सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि को कैसे रचा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, यानी कि कुछ नहीं था। पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, अंधियारा था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी कि परमेश्वर की आत्मा थी, वो वहां के पानी होता था जो बहुत सारा, उसके ऊपर तो परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यानी कि पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया, जैसे दिन और रात मतलब अंधियारा, उजाले को और अंधियारे को बनाया, मतलब रात दिन को बनाया। और फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। यानी कि परमेश्वर ने कहा जल के अंदर एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। ऐसा अंतर हो, जब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान पे इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं के में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन दिन से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए,
जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी पर और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनके जल जिनके जल बहुत ही भर जिनसे जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के इनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप में के अनुसार परमेश्वर ने इसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवित का प्राण है, उन सब पर खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि यह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाया समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। हालेलुया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने शुरू की और अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम और जिसे उसने रचा था रख दिया।
और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से तब सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। उस वाटिका को खींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। पहली धारा का नाम है पिशोन। यह वही है जो हाविला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन और यह वही है जो उस के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम है येदेकेल है। यह वही है जो असुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम है फरात। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। फिर परमेश्वर को आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जाति के बेलने पशुओं और आकाश सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास लेकर आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वह उनका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बेलने पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसके आदम से निकाली थी सतरी बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बिल्ले पशु बनाए थे उन सब में शरप द्रुत था। उसने सत्तरी से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के इसी वृक्ष का फल न खाना? सत्तरी ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न इनको छूना, नहीं तो मर जाओगे।
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भावु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। तब उन तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोटे बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठट्ठे वाटिका में फिरता था तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के छठे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी बारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसके लिए तुम सब घरेलू पशुओं और सब बेलने वाले पशुओं से अधिक शापित हो है। तू पेड़ के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर सत्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उजाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकाला गया है। तो तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में ही मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमसे एक हमसे एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा ने परमेश्वर को इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर
घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी त्युकत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको सृष्टि का सब कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, कैसे आदम को रचा, कैसे हवा को रचा, और कैसे परमेश्वर ने उनको श्रापित किया और कैसे शाप को श्राप किया, सब समझ में आ गया आपको। तो अगर आपको ये सब समझ गए हैं, आज हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने 6 दिनों में कैसे सृष्टि को रचा, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं, उनको दिखाएं, ताकि उनको समझ में आए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों पे चलना ही हमारा उद्देश्य है। परमेश्वर ही सच है, परमेश्वर ही मार्ग है, सत्य और जीवन और मार्ग परमेश्वर है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, सभी को जय मसीह।